क्या डबल मनी का मामला लांजी विस चुनाव को प्रभावित करेगा? दोनों प्रत्याशी लगा रहे एक दूसरे पर आरोप। बालाघाट जिले के लांजी किरनापुर विधानसभा क्षेत्र की जनता के अलावा अन्य राज्यों के लोगों ने कम समय में रुपया दोगुना होने के लालच में ग्राम बोले गांव निवासी सोमेंद्र कंकर रायनी नामक व्यक्ति की बहुचर्चित डबल मनी वाली अवैध स्कीम में लाखों करोड़ों रुपए निवेश किए थे, किंतु कंकर राय ने सहित दर्जन भर लोगों की गिरफ्तारी के बाद निवेशकों के खून पसीने की कमाई का रुपया वापस होने की संभावनाएं खत्म हो गई हैं। अब इस अवैध कारोबार की जांच सीबीआई के अलावा ईडी के हाथों में आ गई है। ऐसे में लांजी किरनापुर क्षेत्र के मतदाता काफी नाराज हैं, जिसके चलते डबल मनी का मामला अब चुनावी मुद्दा बन गया है, जो विधानसभा चुनाव को प्रभावित कर सकता है, जिसे लेकर कांग्रेस प्रत्याशी हिना कांवरे और भाजपा प्रत्याशी राजकुमार कर्राहे के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। भाजपा प्रत्याशी राजकुमार कर्राहे आरोप लगा रहे हैं कि हिना कांवरे ने अपने विधायकी कार्यकाल में इस मुद्दे को सिर्फ एक बार विधानसभा में उठाया और अपनी स्वार्थ पूर्ति होने के बाद शांत बैठ गई। वहीं कर्राहे के आरोप पर सफाई देते हुए हिना कांवरे ने कहा कि उन्होंने 2021 में इस मामले को विधानसभा में उठाया था, जिसके बाद मामले की जांच सीबीआई को दे दी गई। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि खुद राजकुमार कर्राहे ने अपनी पुश्तैनी जमीन बेचकर डबल मनी स्कीम में इन्वेस्ट किया था। सरकार ने निवेशकों को ऐसी अवैध स्कीम का रुपया वापस दिलाने के लिए 2019 में कानून लाई कि ऐसी शिकायतकर्ता निवेशकों पर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। फिर राजकुमार कर्राहे क्यों एफआईआर नहीं करा रहे हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि मैंने भी वो वीडियो सुना, उनका भाषण। जब मुझे खबरें आई कि इस तरह से राजकुमार कर्राहे जी ने भाषण किया है, तो मैंने उनका वीडियो पूरा देखा और उसको देखने के बाद मैंने अपना जो विधानसभा में जो भी बात मैंने बोली है, 2021 में पहली बार ये मामला उठा, उसके बाद जो पत्र व्यवहार मंत्री जी के माध्यम से हमने किया डबल मनी को लेकर, वो सारी चीज़ें मैंने अपने फेसबुक आईडी पर ऑथेंटिक जो विधानसभा की कार्यसूची थी उसमें से निकाल के डाली है। और राजकुमार कर्राहे जी के बारे में तो मैं इतना जानती हूँ कि जो मुझे पता चला है कि राजकुमार कर्राहे जी जो है, उन्होंने भी अपनी पुश्तैनी प्रॉपर्टी को बेचकर जो है वो डबल मनी में पैसा लगाया है। तो भाई मुझे तो क्योंकि अभी जो चर्चा लांजी में चल रही है उस अनुसार मैं कह सकती हूँ, क्योंकि लांजी में अभी ये चर्चाएं हैं कि राजकुमार कर्राहे जी के बारे में कि पार्टी का जो फंड आएगा उसमें से भी पहले राजकुमार कर्राहे जी अलग पैसा निकाल लेंगे और थोड़ा बहुत पैसा ही खर्च करने वाले हैं। तो ये जो चर्चाएं लांजी में उनके लिए चल रही हैं, तो मुझे भी यकीन है कि वास्तव में वो हो सकता है कि उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी बेचकर डबल मनी में पैसा लगाया होगा। लेकिन मैं आज भी इस मामले में एक बात स्पष्ट रूप से आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि मैंने जो किया है वो सार्वजनिक रूप से, मैंने सार्वजनिक मंच के माध्यम से ये सारी बातें रखी है और सीबीआई को मामले की जांच देने के लिए भी मैंने विधानसभा में भी बात रखी, अपने सार्वजनिक मंच से भी मैंने बात कही है। लेकिन मैं एक सवाल आपके माध्यम से अपने राजकुमार कर्राहे जी से पूछना चाहती हूँ। वो बीजेपी के उम्मीदवार हैं अभी, वो मुझे एक बात का जवाब दें कि भाई वो अच्छे से उनको मालूम है, क्योंकि वो एक बड़े पद पर रहे हैं, जिला पंचायत के सदस्य रहे हैं, जनपद के अध्यक्ष रहे हैं, अभी अपनी पार्टी के कई बड़े पद पर रहे हैं और आज वर्तमान में वो प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के। क्या उनको ये बात पता है कि भाई जो कानून बना है 2019 में, जो नया कानून आया है, उसमें जो निवेशक है उनके ऊपर कोई कार्रवाई कानूनी रूप से नहीं होगी। वो इन्वेस्टर्स के सेफ्टी के लिए वो कानून बना है, उसको सामने आकर यदि जो भी व्यक्ति अपने पैसे की जानकारी देते हैं तो निश्चित रूप से उनकी सुरक्षा भी पुलिस करेगी और पैसे वापसी के लिए ही ये योजना बनी है। तो मैं उनसे आपके माध्यम से ये प्रश्न करना चाहती हूँ कि क्या उन्होंने अभी तक कोई एफआईआर की है क्या इस मामले में, यदि वो डबल मनी में इतने इन्वॉल्व है और यदि उनको ऐसा है तो क्या उन्होंने कभी कोई एफआईआर किया है, और यदि नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है? भाई सामान्य पब्लिक का तो मुझे समझ में आता है कि सामान्य पब्लिक पुलिस से कहीं ना कहीं थोड़ा खौफ खाती है कि हमने यदि जानकारी दी पुलिस को तो पुलिस हमसे पूछेगी कि ये पैसा कहाँ से आया, कैसे आया, किसके माध्यम से आया और इतना पैसा आपके पास कैसे जमा हो गया। तो वो तो डरते हैं, उनके बारे में तो मैं समझ सकती हूँ कि उन्होंने वो डरते हैं। लेकिन राजकुमार कर्राहे जी का तो डर का सवाल ही नहीं उठता। वो तो जिस पार्टी के उम्मीदवार है उन्हीं की पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में है। आज वो इतने बड़े जवाबदारी वाले पद पर रहे हैं, भाई जिला पंचायत के सदस्य रहे, जनपद के अध्यक्ष रहे, पार्टी के बड़े पदाधिकारी रहे, तो क्या वो सामने आकर पब्लिक में एफआईआर
FIR नहीं करवा सकते? उन्होंने क्यों नहीं की? भाई डबल मनी की इतनी वकालत करते तो आपको तो सामने आना चाहिए और खुलकर बात करनी चाहिए। और हिना कांवरे तो हमेशा इस डबल मनी के मामले में शुरू दिन से फ्रंट लाइन में आकर चल रही है और सारे लांजी किरनापुर क्षेत्र की जनता को मालूम है कि हमारे विधायक शुरू दिन से डबल मनी के खिलाफ थी, क्योंकि वो जानती थी कि एक दिन इसका हश्र खराब होगा और हमारी जनता को उसका भुगतान भोगना पड़ेगा। और आज भी वो चीज़ हमको स्पष्ट दिखाई देती है। गाँव में आप चले जाओ, जिनने डबल मनी में पैसा लगाए आज भी वो दर दर की ठोकर खा रहे हैं। और हमारा पूरा उद्देश्य यही है, इतना सब कुछ करने के पीछे, कि हमारे लोगों को पैसा उनका वापस मिल जाए। क्या लगता है कि राजकुमार कर रहा है जी पे आप आरोप लगा रहे हैं कि संलिप्तता है उनकी? अरे बिल्कुल, ये चर्चा है उनके, ये जवाब दें वो। जन चर्चा है ये कि उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी पुश्ता नहीं प्रॉपर्टी बेची और डबल मनी में पैसा लगाया। और यदि लगाया है तो फिर वो FIR करने सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? भाई वो यदि विधायक पर अगर आप लोग आरोप लगा रहे हैं तो उनका भी जवाब देना उनका काम बनता है। उन्होंने आरोप लगाया है तो भी जवाब दें। मैंने तो विधानसभा में 2021 में मामला उठाया था। यदि सरकार वास्तव में उसी समय कार्रवाई कर देती तो शायद इतना हमारा क्षेत्र इतना खराब नहीं हो पाता, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। भाई हमने तो लिखित में दिया, वो तो मैंने अपने फेसबुक पर भी डाला जो पत्राचार हुआ है। उसके बाद जब विधानसभा का सत्र आया उसके बाद भी मैंने मामला उठाया। CBI के लिए मैंने लड़ाई लड़ी, सामने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी बैठे थे, वो मैंने अपनी ID पे डाला है। और वो कोई फेक न्यूज़ नहीं है, आप लोग खुद देख सकते हैं। विधानसभा की कार्रवाई कीजिए का मैंने सीधा लाइव दिया है, उसमें तो सारी बातें स्पष्ट है। एक एक बातों का जवाब मैंने उसमें दिया है। उस समय तो राजकुमार कर्राई जी कहीं दूर दूर तक भारतीय जनता पार्टी के थे भी नहीं, क्योंकि वो तो भाई इतने बड़े बड़े BJP के पद पे रहे हैं, थोड़ा बहुत तो बच गया रहा होगा तो आप पे भी चले गए, उसका भी अनुभव हो गया है उनको। फिर इतना अनुभवशाली व्यक्ति ऐसी बात करेगा, ये तो जरा सोचने वाली बात है। इस मुद्दे पर नहीं, ऐसा नहीं है, चूँकि हर पंचायत के अंदर, हर बूथ के अंदर में, हर विधानसभा में दलों को अपना वोट मिलता है और लोग कभी क्षेत्रवाद पे नहीं जाते हैं। लेकिन एक जबकि 2 बार की विधायक रही हैं, वो विधानसभा की उपाध्यक्ष भी रही हैं, तो मुझे ऐसी अपेक्षा नहीं थी कि वो क्षेत्रवाद की कोई ऐसी बात करेंगी। चूँकि एक जनप्रतिनिधि जो होता है निर्वाचित होकर आता है तो उसके लिए तो सारा क्षेत्र एक जैसा होता है, चाहे वो लांजी हो, किरनापुर, हम तो कभी भेदभाव नहीं करते हैं। लेकिन जिस तरह से उन्होंने बयान जारी किया है और मुझे भी वो वीडियो देखने को जब मिला तो मुझे ऐसा लगा कि अभी उनमें परिपक्वता नहीं है एक विधायक के रूप में, और इस तरह का बयान जारी करके वो अपने राजनीतिक, मैं समझ सकता हूँ कि राजनीतिक जो है उसको अपने प्रभावित करने का वो प्रयास कर रही हैं, मैंने प्रयास हो रहा है उनका। तो वो लोगों में जो है भ्रम की स्थिति भी बनी कि भाई कैसे बोल सकती हैं कि 25% और 75% वाली बात। तो मैं समझता हूँ कि जनता उनको उसका परिणाम भी देगी इस तरह से। लांजी क्षेत्र की जनता बिल्कुल है। और दूसरी बात, एक बात और सामने आई थी कि उन्होंने विधानसभा उठाया था डबल मनी को लेकर, उसके बाद उन्होंने उस अपने कदमों को पीछे कर लिया। उसके बाद उनका कोई भी सही बात है, कोई स्टेटमेंट नहीं आया, कुछ नहीं आया। जब हम उनसे पूछने भी गए तो उन्होंने उसका सकारात्मक जवाब नहीं दे पाई वो उस चीज़ को। इसको लेकर राजकुमार कर्राई का क्या स्टैंड है? देखिए, उस बात को तो मुझे अपने इस ज़बान से कहने में थोड़ा सा ये है, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि चूँकि यहाँ पर वो एक खेल चल रहा था जो गलत था और उन्होंने इस मामले को जब उठाया तो मैं समझता हूं कि जब विधानसभा के अंदर उन्होंने प्रश्न किया तो प्रशासन उसमें कड़ी हुई और कड़ी होने के बाद में कुछ लोगों को प्रशासन ने जेल के अंदर डाल दिया और कुछ लोग फरार हो गए। लेकिन जो जनता की गाड़ी कमाई का जो पैसा था, जमा पूंजी थी, वो वहाँ पे फंस गई। लेकिन उसके बाद में भी विधानसभा के 3 विधानसभा सत्र हुए और कभी भी हिना कांवरे जी ने उन 3 विधानसभा क्षेत्र में, चूँकि उनकी जनता के प्रति पहली जवाबदेही होती है, तो कभी भी उन्होंने इस मामले को विधानसभा में नहीं उठाया कि भाई जनता का जो पैसा फंसा हुआ है सरकार क्या कर रही है कि उनका पैसा उनको वापस मिल जाए। या जिला प्रशासन में कभी कलेक्टर या साहब, SP साहब, इनसे बैठकर कभी उन्होंने चर्चा नहीं किया कि भाई आपने सभी कार्रवाई किया है लेकिन जनता का पैसे वापस कैसे होंगे, इस विषय में आप बोले। तो इसका मतलब समझ में आता है कि उनकी जवाबदेही जो जनता के प्रति होना चाहिए थी वो नहीं थी और जनता इस बात को बोल भी रही है। और निश्चित तौर से मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में जो है जनता सब जान रही है। तो ये जो प्रक्रिया हुई है कि एक बार विधानसभा का उन्होंने क्वेश्चन लगाया और फिर उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं कहा है, तो उनके साथ में कुछ बड़ी साठगांठ हो चुकी थी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, तो जनता कह रही है और जनता के लिए उन्होंने कभी आवाज़ नहीं उठाई, प्रतिनिधि रही हैं। तो ये जनता इस बार सबक सिखाएगी उनको और बताएगी कि आप जो है एक विधायक के रूप में जब निर्वाचित होकर जा रही हैं तो जनता के प्रति आपकी जवाबदेही का पूर्ण रूप से पालन नहीं कर रहे हैं। तो सबक सिखाने के लिए जनता बैठी हुई है। लांजी क्षेत्र में राजकुमार कर्राई की जो छवि है वो गांधीवादी नेता की है, सज्जन, सीधे साधा। अब चूँकि आप इसके पहले आप जिला पंचायत सदस्य रहे हैं, जनपद अध्यक्ष रहे हैं और भी पदों पर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। अगर सरकार भारतीय जनता पार्टी की आती है और आपको यहाँ जनता का आशीर्वाद मिलता है
तो सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी? आप तो सब काम कराएंगे, लेकिन पहली प्राथमिकता लांजी को अच्छा और अच्छा बनाने के लिए क्या होनी चाहिए? देखिए, लांजी किरनापुर क्षेत्र जो है हमारा, चूँकि यहाँ का जो हमारा जो क्षेत्र है ये काफ़ी प्रगतिशील रहा है, शुरू से ही रहा है। और यहाँ के जो किसान हो या मज़दूर हो काफ़ी मेहनती हैं, बाहर भी जाते हैं और किसानी भी बड़ी मेहनत के साथ में करते हैं। चूँकि हमारा हमेशा उद्देश्य ये रहा है कि जिस तरह से हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि सरकार की जो योजनाएं हैं वो अंतिम छोर के व्यक्ति तक के पहुंचना चाहिए। तो आज भी ऐसा देखने को मिलता है कि वो अंतिम छोर के व्यक्ति तक के सरकार की योजनाएं नहीं पहुंच पाई है। उन योजनाओं को वहां तक पहुंचाना और सरकार की योजनाओं के माध्यम से ही लोगों के हाथ को मजबूत करना, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति जो है सुदृढ़ हो सके और भी परिवार जो हैं जंगल में रह रहे हैं या ग्राम में रह रहे हैं वो बाहर निकल करके देश दुनिया के साथ में बराबर अपने कदम से कदम ताल करके आगे बढ़े और हमारे क्षेत्र में खुशहाली का एक वातावरण पैदा हो। उस क्षेत्र में काम करने के लिए हम लोग तत्पर हैं और निश्चित तौर से ये काम होगा। लांजी विधानसभा में गुटबाजी भारतीय जनता पार्टी में बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, ये राजकुमार कर्राय का मानना है। राजकुमार भाई, बिल्कुल 100% आपको लग रहा है कि गुटबाजी ख़त्म हो चुकी है और जो आपके जो विरुद्ध के लोग थे जो लगातार आपका खिलाफ में बोल रहे थे, अब वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में काम कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि पार्टी के कार्यकर्ता थे और कहा जाता है ना कि जब एक राजा जब युद्ध की तैयारी दूसरे राजा के खिलाफ करता है तो सबसे पहले अपनी अपनी सेना लड़ती है। और जब अपनी अपनी सेना लड़ती है, चूँकि युद्ध अभ्यास होता है, तो हम अपने परिवार के अंदर में लड़ते झगड़ते हैं और नेताओं में ये होता है कि भाई हर किसी के अपने अपने समर्थक होते हैं। इसको टिकट मिलती है तो वो नाराज़ होता है, उसको टिकट मिलती है तो वो नाराज़ होता है, लेकिन अंतिम समय में सारे के सारे लोग मिलकर काम करते हैं। तो वो स्थिति लांजी किरनापुर विधानसभा की भी है और सारे कार्यकर्ता अपने अपने कार्यों में भिड़ चुके हैं। जो कार्यकर्ता नाराज़ थे वो कार्यकर्ताओं ने स्वयं मुझे फ़ोन करके कहा है कि भैया हम तो शुरू से ही ये था कि हम कमल फूल के लिए काम करते और पार्टी के साथ में हम लगे हुए हैं। तो सबने अपना अपना राजनीतिक जीवन में बहुत संघर्ष किया है कार्यकर्ताओं ने, तो वो गुस्सा प्रकट करने का उनको अधिकार है और निश्चित तौर से अपने ही नेताओं से वो बोलते हैं, बाहर तो बोलते नहीं हैं। तो ये प्रक्रिया जो है चलते रहती है। हर विधानसभा में जब टिकट का वितरण होता है तो हर विधानसभा के अंदर में नेता भी नाराज़ होते हैं और उनके साथ साथ में उनके समर्थक कार्यकर्ता भी नाराज़ होते हैं, लेकिन अंततः सारे कार्यकर्ता भिड़ करके सरकार बनाने का काम करते हैं, पार्टी के हित में निर्णय लेते हैं और अपने विधानसभा के प्रत्याशियों को, लोकसभा के प्रत्याशियों को जिताने का काम करते हैं। और हमारे पार्टी के जो कार्यकर्ता है पूरी तटस्थता के साथ में हर बूथ स्तर पर मैदान में आ चुके हैं और निश्चित तौर से हम इस बार का चुनाव ऐतिहासिक वोटों से जीतेंगे। बिल्कुल, काट के एक बार से चालू कर। राजकुमार कर्राय का बिल्कुल साफ साफ कहना है कि रमेश भटेरे जी और राजकुमार कर्राय के बीच में कोई भी मनभेद बिल्कुल नहीं है और दोनों भाई मिलकर इस बालाघाट जिले की लांजी विधानसभा में जीत का परचम लहराएंगे।